क्रतु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं को पृथ्वी तथा पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि को पृथ्वी संज्ञा है, वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को ये पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई अथवा उसका घो नाम भी क्यों पड़ा, ये मुझे बताइए। प्लुस्तस्य जी ने कहा, स्वयंभू नाम मनु के वंश में एक अंग नाम की प्रजापति थी। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमयी शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अग्नि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न हिंसावाद्य होता है, न वसटकारी यज्ञादि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। ये देख पृथ्वी घों का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, श्रुवते, संपूर्ण सरासर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ से पृथ्वी का दूध धुआ। वही दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती हैं। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुआ। उस समय मित्र देवता दुग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वदा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने
दुग्ध बनकर विश्व रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमृदा ने धोने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में अंतर्ध्यान विद्या को ही वसुधा के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सूरज जी ने दूध दुहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्य को विनाश एवं विवस्मय का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया है तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया है। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे, जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। ये प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य हैं, इसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। ये भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं।